तो बच्चों गणित के पेपर में आपके बल्ले बल्ले हो चुकी है, क्योंकि आपको जो मैंने पेपर बताया था वही का वही आया है। तो अगला पेपर आपका होने वाला है संस्कृत विषय का। तो हम आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं संस्कृत विषय का A to Z 1 से 22 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन। आप यहाँ पर देख पाओगे मैंने आंसर लिखे हुए हैं। देखिए ये आपका साथ है, ये आपके ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है बच्चों, आप बोलते हो कि आप सर आप 22वां क्यों नहीं बताते, तो कि ये 22वां प्रश्न है आपका। ठीक है, तो सभी प्रश्न बच्चों आपको बताए जाएंगे, इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल रहा है। तो आपको भी क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना है। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। और जो भी बच्चे कहते हैं कि सर वीडियो क्वालिटी सही नहीं आ रही है, तो वो वीडियो सेटिंग में जाकर 720 या 740 जो भी है, 760 है शायद, तो वहाँ पर इतने में कर लें, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लें, क्योंकि मैं आपको 1080 में वीडियो डालता हूँ। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है उचित विकल्पम चित्वालिका। तो यहाँ पर प्रश्न 1 है उपसर्गा भवन्ति, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विंशति। ऑप्शन आप पहला यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए दूसरा देखिए। अधुलिखित शब्देषु अव्ययम नास्ति। ऑप्शन ए है अत्र, ऑप्शन बी है तत्र, ऑप्शन सी है कुत्र, ऑप्शन डी है पत्र। तो यहाँ पर इसमें अव्यय नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा पत्र। अगला देखिए बालिका, तो पठसी, ऑप्शन बी है पठती, ऑप्शन सी है पठता, ऑप्शन डी है पठन्ति। तो बालिका पठन्ति, ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। छात्रों प्रश्न क्रमांक 4 क्या है, देखिए हिमालय इत्यत्र संधि अस्ति। यहाँ पर ऑप्शन ए है स्वर संधि, ऑप्शन बी है व्यंजन संधि, ऑप्शन सी है विसर्ग संधि और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, यानी कि ए टू सी को अपी ना। तो यहाँ पर हिमालय में आपकी स्वर संधि होगी। चलिए यहाँ पर आप ऑप्शन बी बिल्कुल सही करोगे। इसके बाद देखिए 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न क्या है, पठिष्यति इत्यत्र लकार अस्ति। पठिष्यति में कौन सा लकार है, ऑप्शन ए है लट लकार, ऑप्शन बी है लट लकार, ऑप्शन सी है लोट लकार और ऑप्शन डी है लंग लकार। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर रहेगा लट लकार, यानी कि ऑप्शन बी आपको कंफर्म कर देना है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 देखोगे तो ये आपको एक बच्चा दिख रहा है। एक बच्चा यहाँ पर खेल रहा है फुटबॉल से। तो ये बच्चा क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो चित्र में बालिका खेल रहा है, तो बालिका पठती, बालक तो पढ़ रहा है। अरे कहाँ भाई, बालक खेल रहा है, तो ये गलत है। खादती, बालक खा रहा है। अरे यार ये तो खेल रहा है ना। तो बालिका क्रीडती, हाँ ऑप्शन सी आपका सही होगा, बालिका क्रीडती। अगला देखिए एक वानरा वसति, इसमें रेखांकित शब्द धातु अस्ति। तो यहाँ पर जो वसति है उसमें कौन सी धातु है, ऑप्शन ए है हस, ऑप्शन बी है वद, ऑप्शन सी है अस और ऑप्शन डी है वस। तो इसमें आपका हो जाएगा वश धातु है बच्चों। कौन सी धातु है, ऑप्शन डी वसति में वश धातु है। अगला देखिए प्रश्न 8। प्रश्न 8 है बच्चों, देवी की कंसस्य भगिनी आसीत रेखांकित पदे विभक्ति अस्ति। तो यहाँ पर कंसस में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी, सप्तमी, तृतीय, चतुर्थी। तो इसका बच्चों आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, चलिए अगले हम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 9। छात्रों प्रश्न क्रमांक 9 है, बालिका विद्यालयं प्रतिगच्छति अस्मिन् वाक्ये उपसर्ग अस्ति। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर आपको प्रति कर देना है। ओके, ऑप्शन सी सही होगा। 10वां प्रश्न देखिए, अशितुम कितवा प्रत्यय अस्ति। तो अशितुम में कौन सी प्रत्यय है, तो कितवा, तुमुन, लेप या कित। तो ये आपका हो जाएगा तुमुन। अशितुम में कौन सी आपकी प्रत्यय हो जाएगी बच्चों, तुमुन हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आपने प्रश्न क्रमांक 10 तक यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन देखा है। इसके बाद देखिए प्रश्न 11। छात्रों प्रश्न क्रमांक 11 देखिए क्या है, ये आपको प्रश्न दिया गया है, निम्न शब्दान वर्णमाला क्रमानुसारेण स्थापयत। यानी कि इनको वर्णमाला के अनुसार हमें स्थापित करना है। तो बच्चों ये थोड़ा मुझे डाउटफुल लग रहा है, इसलिए ये अभी थोड़ा वेट, फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि अश्व हो जाएगा। ठीक है, पहला अश्व, फिर आम्रम, फिर ऊर्जा, फिर कमलम, फिर भवम, भवनम, पर हलम। ओके, यानी कि वर्ण यानी कि शब्द, जैसे आ पर ऊ, पर का, भा, हा। ओके बच्चों, प्रश्न 11 का उत्तर आपको मिल गया होगा। अब देखिए प्रश्न 12।
अधुलिखित संख्या संस्कृते लिखता, तो पहला है 7, तो 7 को हम सप्त लिखते हैं, दूसरा है 8, दूसरे को अष्ट, और तीसरा है 10, तो इसको आप लिखोगे 10। अगला देखिए बच्चों 13 प्रश्न है, षड ऋतुराम नामानि लिखत। ओके, तो षड ऋतुराम कौन कौन से हैं षड ऋतु, तो पहला है वसंत ऋतु, दूसरा है ग्रीष्मा, तीसरा है वर्षा, चौथा है शरद, पांचवा है हेमंत और छठवा है शिशिर श्रेति। तो ये आपको 6 ऋतुओं के नाम बच्चों लिख देना है। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 14, वदंती इति शब्दस्य पुरुषम वचनम चा लिखत। तो वदंती प्रथम पुरुष है, वदंती में बच्चों प्रथम पुरुष है और इसमें बहुवचन है। अगला देखिए प्रश्न 15, स्व पाठ पुस्तकात एकम श्लोकम लिखत। आपको अपनी पाठ पुस्तक से एक श्लोक लिखना है, तो इसके लिए आपको ये श्लोक लिखा हुआ है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यात्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फला क्रिया। बच्चों ये मैंने आपकी सुभाषितानी पाठ से लिखा है। बच्चों ध्यान दें, सभी ये याद करके ना जाएं, कुछ और दूसरे आप अपनी बुक से देख लें, क्योंकि एक जैसा आप लिख कर आओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ओके, तो आप थोड़ा दूसरा याद कर लो, कोई दूसरा कर लेगा। वैसे भी आपके सुभाषितानी पाठ में बहुत सारे श्लोक दिए गए हैं, तो उनमें से आपको 2-3 याद करके चले जाना है। ओके बच्चों, चलिए प्रश्न 16 देखते हैं, सप्ताहे कति दिवसा भवन्ति नामानि लिखत। तो सप्ताहे 7 दिवसा भवन्ति, सप्ताह में 7 दिन होती हैं बच्चों। पहला है सोमवासरा यानी कि सोमवार, मंगलवासरा यानी कि मंगलवार, और तीसरा है बुधवासरा यानी कि बुधवार, गुरुवासरा यानी गुरुवार, शुक्रवासरा यानी कि शुक्रवार, और शनिवासरा यानी कि बच्चों शनिवार, और आपका लास्ट में है रविवासरा। ये रविवार, इतवार और संडे, ये तीनों नाम से हम इसको जानते हैं। तो इस तरीके से बच्चों प्रश्न 16 का उत्तर आपको मिल गया है। इसके बाद बच्चों प्रश्न 17 आप देखोगे, अशुद्ध वाक्यानि शुद्धानि कुर्यात्। तो सा लिखन्ति और त्वम पठति और छात्रा विद्यालय गच्छति। ओके, तो इसका मैंने यहाँ पर त्वम पठसि कर दिया है, ये सही होगा। इसमें डाउट है तो इसका आप बता सकते हो, अगर आपको पता हो आप अपनी लर्निंग आउटकम्स में देख लेना। ये प्रश्न 18 है, ये प्रश्न 18 का उत्तर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। अधुलिखित शब्द सहायन दिनचर्या लिखत। तो यहाँ पर अहम प्रातः षड्वान्ने उत्तिष्ठामि, यानी कि अहम यानी कि मैं प्रातः सुबह उठता हूँ, सप्तवादनम यावत योगासनम करोमि, पर इसके बाद मैं योगा करता हूँ, अष्टवादने स्वल्पाहारम करोमि, इसके बाद मैं क्या स्व अल्पाहारम यानी कि अल्पाहारम यानी कि खाना, जो आप बोल सकते हो कि नाश्ता करता हूँ, पर नववादने पठितुम विद्यालय गच्छातु, या फिर इसके बाद मैं कहाँ पर विद्यालय में जाता हूँ, किसके लिए, पढ़ने के लिए, पठितुम विद्यालय गच्छामि। बच्चों इस तरीके से 18 प्रश्न तक हमने उत्तर देख लिए हैं। छात्रों PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल ओपन कर लेना है, और कुछ क्वेश्चन जैसे रह गए हैं वो भी आप यहाँ पर कर पाओगे। इस वीडियो के बाद आपको इस वीडियो में जैसे ये है आपकी, तो इस पर आपको कर लेना, यहाँ पर आपको सर्च करना है गूगल पर जाकर SK टीच। ओके, आगे आपको और पेपर बताए जाएंगे। जो बच्चे PDF डाउनलोड करना चाहती हैं, ये वीडियो उनके लिए है, सिर्फ 1 मिनट की होगी। ओके, तो ये आप चाहे स्किप कर सकते हैं, ये वेबसाइट होगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए मैंने यहाँ पर ये क्लिक कर दिया है। जैसे बच्चों आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है लोड होने में, ठीक है। देखिए ये लोड हो चुका है, तो इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा, तो आपको नीचे जाना है, ठीक है। जैसे ही बच्चों आप नीचे जाओगे तो देखिए जिस भी सब्जेक्ट का आपको 7वीं करना है तो 7वीं करें, 8वीं करना हो तो यहाँ से 8वीं का, 6वीं करना हो तो 6वीं करें। ओके, तो यहाँ से आप पूरा। उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 19। बच्चों प्रश्न 19 दिया गया है, ये आपको यहाँ पर अधुलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो यहाँ पर दिया गया है, पुरा उग्रसेन मथुराया शासका आसीत। तो जो उग्रसेन था वो मथुरा का शासक था, है ना। तस्य पुत्र दुष्ट प्राकृतिक आसीत, और उसका जो पुत्र था वो क्या था, दुष्ट था, है ना, प्रकृति के खिलाफ रहता था। देवकी कंसस भगिनी अस्ति, और देवकी कंस की बहन थी। और यथा कालम तस्या वसुदेवेन सह विवाह संपन्न, और यथा कालम उसी समय जो वासुदेव की बहन थी उनका विवाह
संपन्न हुआ। देवकी यदा पतिगृहं गच्छन्ती आसीत् तदा कंस उत्साहवशात् तस्या रथ स्वयं चालयति स्म और एतस्मिन् अवसरे कदाचित् आकाशवाणी अभवत्। तो चलिए उत्तर देखते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है पुरा मथुराया शासिका का, तो उत्तर लिखोगे पुरा मथुराया शासिका उग्रसेन। ओके, पुरा मथुराया शासिका उग्रसेन। अगला देखिए कंसस्य भगिनी का आसीत्, तो कंसस्य भगिनी देवकी आसीत्। अगला देखिए एतस्मिन् अवसरे का अभवत्, तो एतस्मिन् अवसरे कदाचित् आकाशवाणी अभवत्। ओके बच्चों, चलिए प्रश्न 20 देखते हैं। ये आपका पद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ के उत्तर देना होता है। तो पद्यांश में दिया गया है विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वादि धनमापनोति धनादि धर्मा तथा सुखम। बच्चों ये आपको सुभाषितानी में भी दिया है, इसको याद नहीं करना क्योंकि ये आपको दिया गया है। ये आप उसमें लिख कर आओगे ना तो आपके 3 अंक कट जाएंगे। ठीक है, आपको जो आपके पेपर में आया उसके छोड़ के याद करके जाना है और वह लिख कर आना है। ठीक है, मैंने एक यदा यदा ये धर्म से वो वाला बताया था। ओके, और ये आपको नहीं करना है। ठीक है, नहीं आप चाहे, सर ने बोला है कि आप तो 2 कोई कर जाइए, आप एक ये याद कर जाओ, तो ये वाला आप वहाँ पर लिख कर आओगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे क्योंकि ये तो आपको पेपर में ही दिया गया है। चलिए उत्तर देखते हैं इसके। विद्या किम ददाति, तो उत्तर लिखोगे विद्या विनयम ददाति। दूसरा है कस्मात् याति पात्रताम, तो इसका उत्तर लिखोगे विनयाद याति पात्रताम। इसका बाद अगला है धनम कस्मात् पनोति, तो धनम पात्रात्वाद धनिमा पनोति। इस तरीके से तीनों के उत्तर आप लिखोगे। ओके छात्रों, ये 22वां प्रश्न है। 21वें प्रश्न के लिए आपको मैं बता रहा हूँ क्या करना है। पहले आप 22वां प्रश्न देखिए। इसमें आपको यहाँ पर सेवायाम रख देना है, यहाँ आपको निवेदनम लिखना है, यहाँ पर आप पटामी लिखेंगे, यहाँ आगुंतुम और ये सत्या। चलिए 21 प्रश्न आपको किस तरीके से मिलेगा बता देता हूँ।